जय, माता की जय, पिता की जय, परमपिता परमेश्वर की गुरु की रोटी जय, भगवान की जय, माता निर्वाणी की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो। गौतमी गंभीर है। आज एक छोटा सा कंटेंट लेके आया हूँ कि लोग धर्म और अधर्म के पीछे बहुत पड़े हैं, ज्ञान के पीछे बहुत पड़े हैं, मगर मानवता किसी के अंदर नहीं है। और पढ़े लिखे सब हैं, अनपढ़ कोई नहीं। गरीब और अमीर का आलम ऐसा है कि लोग चीज फेंकने को राजी हैं और किसी को देने के लिए राजी नहीं है कि कोई बेचारा खा लेगा, भूखा है तो उसको दे दें, खा लेगा, उसका पेट भरेगा। मानवता खत्म हो गई। एक रियल स्टोरी है पिथौरागढ़ की, मैंने कुछ बोलना नहीं चाहता, बोल दे रहा हूँ। गरीब हर जगह होता है, अमीर कोई नहीं है। ये मान के चलो, अमीर ने भी जाना चार कंधों ने भी, गरीब ने भी जाना चार कंधों में ही है। उसी लक्कड़ पे अमीर ने भी जाना, उसी लक्कड़ पे गरीब ने भी जाना। भगवान के वहां गरीब और अमीर ही नहीं चलती। इसी धरा पे अमीर की अस्थियां भी विसर्जित होती, इसी धरा पे गरीब की अस्थियां भी विसर्जित होती। लकड़ियों से अमीर भी जलता है, लकड़ियों से गरीब भी जलता है। भेद कहीं नहीं है, मंत्र वही है। ब्राह्मण अलग अलग हैं, अमीर का अलग ब्राह्मण होगा, गरीब का अलग ब्राह्मण होगा, मगर मंत्र वही बोले जाते हैं। भेद ऊपर वाले ने कहीं रखा, मगर हमारे अंदर भेद है, हमारे अंदर कुंठा है, हमारे अंदर मैं की भावना है। हमारे पास थोड़ा सा हमने कमा के पैसा, उस परमपिता परमेश्वर ने हमें थोड़ी सी इज्जत आबरू क्या दे दी कि हम अपने को उससे भी आगे समझ बैठते हैं। इंसानियत हमारे अंदर खत्म हो जाती है। इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोगों के आसपास में जो गरीब हों, जो बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, मैं गरीब उनकी बात कर रहा हूँ, मेहनत मजदूरी करते हैं, मगर क्या है बेचारों का नहीं चल पा रहा है। अगर वो साग सब्जी मांग रहे हैं तो दे दिया कीजिए। आप किसान हैं या कोई आपका अपना है, इतना है कि आपके पास घर में लगा के बर्बाद हो रहा है, बर्बाद होने से बेटर है कि कोई खा लेगा, किसी के बच्चे का पेट भर जाएगा तो आपको आशीर्वाद ही देगा, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना ही करेगा। सड़ जाए, किसी की आदत होती है सड़ जाए मगर किसी को नहीं देना, मगर ऐसा मत कीजिए। ये हाल की बात है पिथौरागढ़ की। जो नेपाली लोग नेपाल से आकर यहाँ मजदूरी क्या करते हैं, वो किसी का मजदूरी कर रहे थे और उनके खेत में बहुत हरी सब्जियां लगी थी। और जो कि हरी सब्जियां जो है लगा लीजिए कि बहुत पत्ते होते हैं, अगर हम इतना भी उठाएं तो आदमी की सब्जी बन जाती है। और फिर हो जाते हैं, एक हफ्ते बाद फिर पत्ते आ जाते हैं। जैसे राई है, बादशाह राई है, ये हमें करना चाहिए। उसने कहा कि आंटी मेरे को ये पत्ते दे दीजिए, उसने मना कर दिया, बोला नहीं। और थोड़ी देर में काट के लाई और जानवर के आगे डाल दिया, और बेचारी गई भाग करके और जानवर के आगे से खिसका के उसने उसमें से पत्ते छीने। तो ऐसी क्रूरता भी नहीं होनी चाहिए। उस बेचारे के दिल में चुभा होगा कि मुझे तो नहीं दिया, जानवर को दे दिया, पहली बार। दूसरा, वो फिर जानवर के आगे से किसी का भोजन उस बेचारी ने भी छीना। जब तुम्हारे पास इतना है कि तुम जानवर को खिला रहे हो, तो इंसान को भी एक मुट्ठा देने पे कुछ नहीं आता, देना चाहिए। इसलिए इस जीवन में कभी भी किसी के काम आ जाओ। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें जिस लिए बनाया है, जिस लिए धरा पे भेजा है, और जिस वजह से आपको चीजें दी हैं, आपके लिए सफिशिएंट है, उसके अलावा ज्यादा है, तो उसे बांटो, वितरित करो जो हो सके। इसलिए आप लोगों से विनती करता हूं, आपके नियर वार्ड में कोई गरीब हो और आपकी इतनी हैसियत है कि आप
अपने खाने के बाद आपके पास चीज़ें बच रही हैं या फालतू है तो आप उनको दे दिया करो, वो बेचारा खा लेगा, उसके बच्चे पल जाएंगे। आशीर्वाद थोड़ा सा मन विकसित हुआ था, इसलिए मैं ये कॉन्टेक्ट लेके आया आपके लिए। माँ कृपा करे, आप सुखी रहें। अगर ये अच्छा लगे तो आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अब आगे बढ़ाएं। जय माता की।